अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं इतना वक्त नहीं होता कि यूट्यूब पर ज़्यादा रिसर्चिंग की जाए। ड्यूटी से वापस आए और रिसर्च वगैरह की कोई और वीडियो बनाने की तैयारी की। फिर हफ्ते के अंदर एक वीडियो बनती है। लेकिन मैं हैरान हो गया कि जब मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने गौर किया और रिसर्च किया तो मालूम हुआ कि जितनी भी देवबंदी उलमा और आलमा हैं, वो लोग अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए हर कोई चाहता है कि उनका चैनल आगे जाए। हर कोई चाहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझे फेमस मिले। हर शख्स जो यूट्यूबर है वो चाहता है कि उससे आगे वो बढ़े, उसके व्यूअर्स ज़्यादा हों। कुछ लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनके लिए तो यूट्यूब के मतलब दो किस्म के मुफ्तियान कराम है। एक ये राय ये है कि ये पैसा जायज़ है, लेकिन जो ज़्यादा कवि मौक़िफ़ वाले हैं वो यही हैं, जिनको ज़्यादा मैं मोतबर जिस बात से समझता हूँ वो ये है कि यूट्यूब से पैसा कमाना इस्लामिक वीडियो पर, हर वीडियो की बात नहीं करते लेकिन इस्लामिक वीडियो पर मुनासिब नहीं है। उलमा से मज़ीद रब्ता कर लें। उसकी वजूहत ये है कि मैंने जब देखा अरब कंट्री के अंदर या दुबई के अंदर जो इश्तिहार मोनेटाइजेशन के लिए चलते हैं, तो वो जो है हर मुल्क में अपनी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मतलब कि आगे लेके चलती हैं। तो अब मैंने दुबई या यूरोप कंट्रीज़ के हवाले से बात करूं तो वहाँ पर यानी ऐसी बेहयाई किस्म की चीज़ें जिनकी सेल के लिए वो ऐड चलाते हैं और नंगी औरतें होती हैं और इस तरह दिखाई जा रही होती हैं एड्स के ऊपर। तो एक इस्लामी वीडियो कुरान के ऊपर बात हो रही हो, तफसीर के ऊपर बात हो रही हो और ऊपर से ये जो है ना आप देखें कि वो ऐड चल रहा हो नंगी औरत का, तो ये ऐसे पैसों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है और ना कमाने की इस तरह की जो है ना वो कोई हाजत है। तो ये ऐसे ऐड का तो ये तो वो अलग मसला है। लेकिन बात करते हैं जो बंदी कुछ उलमा की। देखिए, मैं ये नहीं कहता, यहाँ कुछ बाकी मसला के उलमा भी हैं जो ये ऐसा करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा किस्म की अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए बेहुदा किस्म की वीडियो बनाते हैं, उनमें सबसे पहले डॉक्टर फरहाद हाशमी के नाम लूँगा। आप देखें कि ये देखें जी, लड़कियों की शर्मगाह से सफ़ेद पानी का आना, डॉक्टर फरहाद हाशमी। अब ऐसी वीडियो बना के ऐसे उन्वान रखना। मेरा रंजीर साहब के भी सेम इस तरह के कई लेक्चर्स हैं। फिर आप देखें जी इधर औरत पे गुस्ल का अल्फाज भी, चलो ठीक है, ये मसला ठीक है, इस मसले को बयान करना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता कि इन चीज़ों को बयान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बेहुदा किस्म की हमने लगा करके ये जो मसाइल बयान हो रहे हैं, तो ये जो लोग को मसला पेश हो वो उलमा से रजू करें और पास जा करके मसला पूछें, मुफ्ती आपको जवाब देगा। ये बेहतर है ना कि आप ऐसा कभी हुद्दत हमने लगा करके यूट्यूब पर के ऊपर ये इंतजार एक अजीब सी वहशत फैलाएँ, जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। देखें इधर शादी किए बिना जिस्मानी ज़रूरत पूरी करना। अब ये फरहाद हाशमी साहब का क्लिप है, एक औरत आलमा को इस तरह क्लिप बनाने के ऊपर अब मैं क्या कह सकता हूँ। उसके अलावा जनाब ये देखें जनाब, क्या मुश्तनी से गुस्ल वाजिब होता है या नहीं होता, तो उलमा बयान करने के लिए यहाँ पर है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें जी, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ किधर गई, एक और यहाँ पर था। हाँ, बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का तरीका क्या है जी, फरहाद हाशमी साहब ने बताया है। नहीं, अब मैं इस पर क्या कमेंट्स करूं। जो फरहाद हाशमी साहब हैं वो बता रही हैं कि हम बिस्तरी का तरीका क्या है। ये फितरत है, हम बिस्तरी करना फितरत है। इस पर इतना मसाइल पूछने की क्या ज़रूरत है। जो फितरती तरीका है उसी तरीके से बिस्तरी होती है। अब इससे क्या जो है इसको डिफ़ाइन करना या थंबनेल लगाना या वीडियो बयान करना। अच्छा, क्या मनी बीवी के अंदर ही निकालना लाजमी है। अब सैर सी बात है, हर मुसलमान हर शख्स इतना जानते ही है कि इसके बारे में। तो बाकी जो है इस पर अगर मसला पेश आ जाए किसी को, तो वो आलिमा से औरत को मसला हो तो जाके फरहाद हाशमी साहब के पास जाके ये मसला पूछे, और या फिर इस मसले को किसी मर्द को पेश आए तो वो आलिम से रब्ता करे, ना कि यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियोस। औरत बिस्तरी से पहले बीवी को कैसे तैयार करे। अब मैं इस पर क्या कमेंट्स करूँ, मैं क्या कहूँ। यानी यूट्यूब पर फेमस हासिल करने के लिए क्या कुछ। अच्छा, एक नया ये साहब हैं, इनका नाम मुफ्ती मसूद नक्शबंदी है, जो कि देवबंदी हैं। इनका चैनल भरा पड़ा है गंदगी से, भरा पड़ा है।
ठीक है। शौहर बीवी की दुबर में दखूल किए बगैर अपना नफ्स रगड़ कर फारिग कर सकता है। अब ये देखिए आप, मैं इस पर क्या कमेंट करूँ मैं। कुरान और हदीस में ये मसाइल बयान किए गए हैं, लेकिन कुरान और हदीस में इन मसाइल के ऊपर ऐसे किसी ने ना बाप बांधे हैं, ना इनको इस तरीके से प्रमोट किया है। जो चीज़ का आप इतनी किसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि इतना बेहुदा किस्म की आप थोड़े लगा करके, यानी इतना बेहुदा थंबनेल लगा करके मुफ्ती मसूद नक्शबंदी साहब जो कि देवबंदी हैं वो तो वो क्या सिखा रहे हैं। मैं सिर्फ ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और क्या किसी एमा में से ये मसाइल सारों ने डिस्कस किए हैं? तो किसी ने जो है इस तरीके से डिस्कस किए हैं, इस तरह के बाप बांधे हैं, तो आप इस तरह हर आवाम और ख़वास के सामने इस तरह से, मैं समझता हूँ कि अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। इन मसाइल को डिस्कस करने का मैं जो है कायल हूँ, लेकिन तरीका जो जिस तरीके से ये किए जा रहे हैं ना, ये गलत है। तो जनाब मुफ्ती साहब का ये आप देखें, मेरे शौहर दिन रात में बार बार बिजली करते हैं का क्या हुक्म है? अब ये कोई बात है? यस, और कहाँ औरतें सवाल करती हैं ऐसे? औरतों में तो इतना हया शर्म होती है कि ऐसे सवाल औरतें पूछती हैं किसी से कि मेरा शौहर दिन रात में नहीं बिजली करता है, और ये सब अल्लाह फरमाए एक मन गढ़ंत सवालात होते हैं। मियाँ बीवी का मुकम्मल कपड़े उतार कर हम बिजली करना इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है? मुफ्ती मसूद साहब, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब की नकल करते हैं। आप देखिए कुरान हदीस में बिस्तरी के दो ऐसे तरीके जिनकी औरत खुद तमन्ना करती है। अब मैं हमला औरत से हम बिस्तरी करने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। अच्छा, मेरे शौहर हम बिस्तरी करते वक्त मेरी शर्मगाह पेशाब अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती मसूद नक्शबंदी देवबंदी साहब ये कह रहे हैं। उसके बाद ये मज़ीद, मैं जिससे मैंने शादी करना चाहती हूँ वो नामर्द है, लेकिन मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। अब ये सवाल जी किसी और ने किया है जनाब, तो मुझसे जवाब दे रहे हैं। नीचे इन्होंने एक अच्छी वीडियो अपलोड की हुई है, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी के पिस्तान मुँह में लेना। अच्छा, ये अब टाइटल आप देखें, इसकी शर्मगाह को हाथ लगाना और किस करना, गले लगाना, जिस्म से खेलना। देखिए जनाब माशाल्लाह। इसी तरह एक मक्की साहब है, मैं नाम उनका मैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं इस वक्त अरब में हूँ और मेरे लिए मुश्किल सामने हो सकती हैं। एक मुफ्ती मक्की साहब भी हैं, तो मैं एजाजी साहब, वो भी इसी तरह की वीडियो अपलोड करते हैं। जब उसका आदत है शुरू से जानते हैं के दो तरीके, थोड़ा होता है तो वो तुरंत एकदम रोने लगते हैं, चाहिए हो जाती है। बीवी को तलाक देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अच्छा, जिस तरह 50% मियाँ बीवी ज़िना करते हैं। आपने कभी अपनी बीवी को ये कहा कि मैंने तुम्हें फारिग किया, दफ़ा हो जाओ? जहेज़ की शरई हैसियत, जिसने शादी में कहीं ना मर्द है। अच्छा, ये हो गया। हम बिस्ती के बाद मैं बीवी से पूछता हूँ तुम फारिग हुई हो या नहीं हुई, वो कहती है मुझे पता नहीं। मैं अब इन मुफ्तियों के बारे में क्या कहूँ जनाब, ये नक्शबंदी साहब हैं। इसी तरह जनाब एक तारिक मसूद साहब हैं, ये जनाब हैं नायक साहब। तो लाला नायक साहब कहते हैं बीवी की पिछली शर्मगाह में जमा करना जायज़ है। अब हर जगह पर ये उलमा मसले, मुफ्तियों ने कराम मसले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मुफ्ती नहीं है, ये तो कौन किसने कहा ये मुफ्ती हैं? ये तो गैर मुस्लिम के बारे में इनके पास नॉलेज है बस। और नीचे तारिक मसूद साहब की भी है, ये भी जी कुरान सुन्नत में मियाँ बीवी का मिलाप। ये मुफ्ती साहब आ गए जनाब। मुफ्ती साहब देखो मुझे हंसी आती है बाज़ का। अच्छा, तो ये देखें जी बड़े रेल गार्ड, ये देखें जी जनाब, ये आ गए जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब। इन्होंने अपने आप को फेमस इसी तरीके से किया है। ठीक है जी, मियाँ बीवी और ये टॉपिक पे देखें और उन लोगों ने क्या कुछ बनाया हुआ है। ये चीज़ें ऐसी अल्लाह फरमाया था कि बच्चे देखते हैं, फिर ये चीज़ें ट्रेंड बन जाएगा, हया ख़त्म हो जाएगी ना। जब ऐसे टाइटल लगती हैं फिर सुन पढ़ने वाला को हया मजरू होती है, फिर हया ख़त्म हो जाती है, फिर ये क्या बचता है बाकी, फिर ये लोग हर कोई लगाना शुरू कर देगा ऐसा। तो ये चीज़ कैसी बन जाएगी इस्लाम में, ये चीज़ें ये मसाइल मजाक बन के रह जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला में जो है सही तरीके से अपने आप को प्रमोट करने की तौफीक दे, ना कि ऐसी चीज़ें ऐसी बेहुदा तरीक़ों से
ठीक है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा मकसद किसी की तो दिल आज़ारी करना नहीं, ये चीज़ें दिखाना है कि ये मुनासिब नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें मुनासिब इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है।